आगे आज्ञा पालन में? इसलिए कि आज की आज्ञा कुछ अटपटी सी प्रतीत होगी। आप आज्ञा करें नाथ, निसंकोच आज्ञा करे प्रभु। अच्छा तो सुनो, अभी तुम दोनों के लिए मेरी यही आज्ञा है कि अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने इन गदाओं से मेरे ऊपर प्रहार करो। हाय प्रभु, यह कैसी आज्ञा? स्वामी की आज्ञा तो आज्ञा ही है, चाहे जैसी हो। इस आज्ञा के पालन करने का साहस नहीं पड़ रहा नाथ, नहीं पड़ रहा। विजय, संकोच न करो, यह मेरी आज्ञा है, मेरे ऊपर प्रहार करो। आपके ऊपर प्रहार करने से पूर्व गदा के खंड खंड हो जाएं, भुजाएं टूक टूक होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। नाथ, इस आज्ञा का पालन हमसे संभव नहीं नाथ, हमसे संभव नहीं। क्यों? जब मैं स्वयं आज्ञा दे रहा हूं, फिर संकोच क्यों कर रहे हो? नाथ, हम आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामी हैं। स्वामी पर सेवक कैसे प्रहार कर सकता है? प्रहार तो शत्रुता के भाव से ही संभव है प्रभु। ठीक है, जाओ अपने द्वारपालत्व का निर्वाह करो। आज ये कैसी लीला हो रही है? आप मेरी कठोरता देखना चाहती हैं ना? अपराध क्षमा हो प्राणेश्वर। ऋषियों की विरोधाभास प्रार्थना सुनकर जिज्ञासा हो आई थी। अवश्य यह मेरी भूल है। मुझे तो ऋषियों की तथा श्रुतियों की वाणी में तर्क एवं संदेह नहीं होना चाहिए। नाथ, मैं अपने वचनों के तथा मनोरथ को वापस लेती हूँ। इसकी पूर्ति अत्यंत अनिवार्य न हो। नाथ, आप इस दिशा में अधिक चिंतित एवं प्रयत्नशील न हो। आपके इस मनोरथ के मूल में मेरा शुभ संकल्प काम कर रहा है भगवती। आपका शुभ संकल्प? हाँ, मेरा शुभ संकल्प क्रम क्रम से क्रियात्मक रूप ले रहा है। मैं जीवों के कल्याणार्थ भूतल पर अवतार लेना चाहता हूँ। इस अवतरण योजना की भूमिका में ही आज की यह घटना घटी है। मेरे ऊपर प्रहार करने से इनकार करके जय विजय ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। मेरा यह संकल्प तो पूर्ण होना ही है। इस तरह पार्षद रूप में प्रहार नहीं कर सके तो अब उन्हें असुर भाव भावित शरीर धारण कर शत्रु भाव से मेरे ऊपर प्रहार करना पड़ेगा, सो भी एक बार की कौन कहे 3 बार। मेरे लीलाधर स्वामी, आपका लीला के रहस्य आपकी कृपा के बिना और कौन जान सकता है। मेरी अभिन्न शक्ति स्वरूपा मेरी लीला रचना में मेरा सहयोग करने वाली ऐ मेरी योग माए, शीघ्र मेरे सम्मुख उपस्थित हो। शक्ति योग माया बुलवाए, शक्ति योग माया बुलवाए, आज्ञा दे अजिलोक पठाए, आज्ञा दे अजिलोक पठाए। सनकादिक के निकट सिधावऊ, प्रेरी धाम के द्वारे लावहु, प्रविशत प्रहरी रोक लगई हैं, तीन ही शाप सनकादिक दई हैं। 3 जन्म
आसुर तन धरियो प्रभु की लीला रुचि अनुसरियो। आज्ञा प्रभु। जाओ हे योग माया अति शीघ्रता से जाओ। जाओ हे योग माया अति शीघ्रता से जाओ। मेरी रुचि का अनुसरण कर लीला सरस रचाओ। मेरी रुचि का अनुसरण कर लीला सरस रचाओ। चरणों का दिव्य सौरभ बनकर पवन उड़ाओ। चरणों का दिव्य सौरभ बनकर पवन उड़ाओ। कुछ अंग राग तुलसी की गंध हूँ मिलाओ। कुछ अंग राग तुलसी की गंध हो मिलाओ। जाओ हे योग माया अति शीघ्रता से जाओ। जाओ हे योग माया अति शीघ्रता से जाओ। अज धाम में जो बैठे सनकादि ध्यान रत हैं। धाम में जो बैठे सनकादि ध्यान रत हैं। यह दिव्य गंध दे के उन्हें ध्यान से जगाओ। यह दिव्य गंध दे के उन्हें ध्यान से जगाओ। जाओ हे योग माया अति शीघ्रता से जाओ। जाओ हे योग माया अति शीघ्रता से जाओ। भ्रमरों की भांति खींच के वैकुंठ धाम द्वारे। भ्रमरों की भांति खिंच जब वैकुंठ धाम द्वारे। जय और विजय से उनको प्रविशत में रोकवाओ। जय और विजय से उनको प्रविशत में रोकवाओ। जाओ हे योग माया अति शीघ्रता से जाओ। जाओ हे योग माया अति शीघ्रता से जाओ। अपमान मान अपना सनकादि जब कुपित हो। अपमान मानी अपना सनकादि जब कुपित हो। मेरे द्वार पालकों को शापित तुरंत कराओ। मेरे द्वार पालकों को शापित तुरंत कराओ। जाओ हे योग माया अति शीघ्रता से जाओ। जाओ हे योग माया अति शीघ्रता से जाओ। भज बैर भाव से पुनि बार सुर बन के भूतल में जाए जन्मो। बार असुर बन के भूतल में जाए जन्मो। त्रय बार असुर बन के भूतल में जाए जन्मो। बार असुर बन के भूतल में जाए जन्मो। भज बैर भाव से पुन नारायण को पाओ। भज बैर भाव से पुण्य नारायण प्रभु को पाओ। जाओ हे जोग माया अति शीघ्रता से जाओ। जाओ हे योग माया अति शीघ्रता से जाओ। हे मेरी योग माए शीघ्र ब्रह्मलोक जाओ। वहां मेरे अभिन्न स्वरूप सनकादिक कुमार मेरे ही ध्यान में मग्न परमानंद की अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं। मेरे चरणों की स्वाभाविक सुगंध, उन पर चर्चित अंगराग की सुगंध तथा उन पर अर्पित तुलसी मंजरी की सुगंध, इन समस्त सुगंधियों को ले जाकर सनकादिक कुमारों के नासा विवर तक पहुंचाओ, जिससे आकृष्ट होकर वे चारों ऋषि मेरे इस वैकुंठ धाम तक बरबस पधारें। तत्पश्चात प्रेरणा करके जय विजय के द्वारा उन्हें वैकुंठ प्रवेश से पूर्व रुकवा देना, ताकि सनकादिक कुपित होकर उन दोनों द्वारपालों को 3 बार आसुरी जन्म ग्रहण करने के लिए शाप दे दें। जाओ। जो आज्ञा प्रभु, अभी जाती हूँ। जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना,
अति कौतुकी जनार्दन, कोई चाहते बहाना। जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना। अति कौतुकी जनार्दन, कोई चाहते बहाना। अति कौतुकी जनार्दन, कोई चाहते बहाना। तब प्रभु की योग माया, लीला सरस रचाती। तब प्रभु की योग माया, लीला सरस रचाती। है काम जिनका प्रभु रुख, हाँ है काम जिनका प्रभु रुख। घटना अघट घटाना, है काम जिनका प्रभु रुख। घटना अघट घटाना। जगदीश जग की हित जब चाहे जगत में आना। जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना। सनकादिकों को सहसा वैकुंठ धाम द्वारे। शनकादिकों को सहसा वैकुंठ धाम द्वारे। जय और विजय की सन्मुख सन्मुख लाकर कभी भिड़ाना। जय और विजय के सन्मुख लाकर कभी भिड़ाना। अति कौतुकी जनार्दन, बोले हरि। कोई चाहते बहाना। अति कौतुकी जनार्दन, कोई चाहते बहाना। नारद से काम विजय, करी विवश ब्याह की हित। नारद से काम विजयी, करी विवश ब्याह के मिश। हर गण को और हरि को शापित कभी कराना। हर गण को और हरि को शापित कभी कराना। जगदीश जग की हित जब चाहे जगत में आना। जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना। विरजा के कुंज क्रीड़ा, श्री दाम के विरह मिसी। विरजा के कुंज क्रीड़ा, श्री दाम के विरह मिश। गोपी विरह दशा के उत्कर्ष को दिखाना। गोपी विरह दशा के उत्कर्ष को दिखाना। जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना। जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना। लीला में लीला धर के हित निहित है सभी का। लीला में लीला धर के हित निहित है सभी का। लीला का फेंक फंदा भव फंद से छुड़ाना। लीला का फेंक फंदा भव फंद से छुड़ाना। प्रभु नाम रूप लीला आधार है
जनों का। बिन धाम नारायण प्रभु कहाँ जीव को ठिकाना। बिनु धाम नारायण प्रभु कहाँ जीव को ठिकाना। अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना। अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना। जगदीशी जग के हित ब्रह्मलोक सनकादि कुमारा। मगन ध्यान आनंद अपारा। शक्ति योग माया प्रभु केरी। प्रभु रुख जाय कुमारन प्रेरी। सौरभ प्रभु पद पद मन केरो। दियो अचानक घ्राण घनेरो। प्रभु पद पद्म सुगंधि पाए। शनकादिक अतिशय अकुलाए। नैन उघार सकल दिश देखी। निज गति लखी आश्चर्य विसीखी। आश्चर्य विसेखी। आश्चर्य सदा वैकुंठ निलयाहा। हरि कीर्तन तत्पराहा। लीलामृत रसोन्मत्ता। कथा मात्रैक जीविनः। हरिशरणं येषां नित्यं मुखे वचः। अतः काल समादिष्टा जरा जुष्मान न बाधते। बोलिए श्री सनकादिक भगवान की जय। महान आश्चर्य संतत अपने सहज स्वरूप स्थित इन कुमारों के अंतःकरण में यह खलबली कैसी। किसी भी प्राकृतिक शब्द स्पर्श रूप रस गंध के प्रति कभी भी आकृष्ट नहीं होने वाले इन गुणातीतों के अंतर्गत एक गंध के प्रति इतना आकर्षण क्यों। बहुत प्रयत्न करने पर भी प्रत्याहरण की प्रक्रिया निरर्थक सिद्ध हो रही है। इस सुगंधि के प्रति हमारी लिप्सा प्रबलतर होती जा रही है। बंधुवर, आप लोगों की बात तो अक्षरशः सत्य है, किंतु हमें अपने ध्यानाभ्यास वशीकृत पुनीत अंतःकरण पर भी विश्वास है कि यह प्राकृतिक पदार्थों के प्रति लोलुप नहीं हो सकता। फिर इस अकस्मात समागत सौरभ के प्रति इस अनिवर्तमान आकर्षण का विशेष कारण क्यों हो सकता है। मेरा तो अनुमान है कि यह सुगंधामृत प्राकृत नहीं अपितु परम अप्राकृत दिव्य चिन्मय सच्चिदानंदमय ही हो सकता है। हमारे अंतःकरण में खलबली मचा देने वाली यह सुगंधि प्राकृतिक है या अप्राकृत, इसका निर्णय तो हमें अभी कर लेना चाहिए। ठीक है, फिर तो इसके लिए हम चारों को अंतमुख होकर श्री हरि कृपा के सारे उन्हीं के चरण कमलों में ध्यानस्थ होकर अनुसंधान करें। ठीक, बहुत ठीक। पुण्य प्रभु चरणन ध्यान लगाए। प्रभु की कृपा भेद कछु पाए। यह सुगंध प्रभु चरणन केरी। भई सुलभ प्रभु कृपा घनेरी। एहि मिस प्रभु खैचत निज ओरा। हम जिनके मुख चंद्र चकोरा।
अब हम प्रभु चरणन दिशि जावें, जैसे मधुप कमल दिशि धावें। ऐसा सोचकर क्षण कुछ अंतर मुख रहे, पुनि मन बाहर कीन। गमन धाम वैकुंठ हित, तेहि क्षण निर्णय लीन। फिर तो चलना ही श्रेयस्कर होगा। चलिए भाई। आवाज से, जब प्रभु अपनी ओर खींच रहे हैं तब तो आवाज से चलना चाहिए। सनकादिक वैकुंठ धाम में बैठत ही में ठोके। सनकादिक वैकुंठ धाम में बैठत ही में ठोके। धसे जाऊं हम सब क्यों ठाड़े, दंड दिखा के रोके। धस जाओ हम सब क्यों ठाड़े, दंड दिखा के रोके। दीन शाप कुपित भय, जय हो। दीन शाप कुपित भय, तब ही चारों भैया सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। पौड़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी। पौड़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। पौड़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। जय जय। अपने जगह पर पधारा जाए सरकार। सनकादिक वैकुंठ धाम में बैठत ही में ठोके। धसे जाओ हम सब क्यों ठाड़े, दंड दिखा के रोके। दीन शाप कुपित है, जय हो। दीन शाप कुपित है, तब ही चारों भैया सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। हो पौड़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। मैया लक्ष्मी जी लगे, मैया लक्ष्मी जी। ठहरो, नंग धड़ंग दिगंबर मुद्रा में बिना पूछे कैसे घुसे जा रहे हो? जो भी चाहे जब भी चाहे बिना पूछे अंदर प्रवेश कर जाए, तो फिर हम दोनों द्वारपाल यहाँ किस लिए खड़े हैं? जहाँ माया में त्रिगुण के विकारों की पहुंच ही नहीं हो सकती, वहाँ विकृत विचारों वाले तमोगुणी रजोगुणी अनाधिकारी असुर कैसे आ सकते? फिर तुम्हें यह दंड धारण करके यहाँ खड़े रहने और हमारे जैसों के प्रति उदारता दिखाने की आवश्यकता क्या है? तुम दोनों ने हमें अनाधिकारी समझा, अतः तुम्हें दोनों इस पद के लिए अनाधिकारी सिद्ध हो। अतः दोनों जाकर भूतल में असुर बनो। एक बार नहीं, 3 बार, 3 बार, 3 बार। स्वामी तुम्हारे आदर देवे, तुम करते अपमाना। स्वामी तुम्हारे आदर देवे, तुम करते अपमाना। 3 जन्म तक असुर बनोगे, द्विज के वचन प्रमाना। 3 जन्म तक असुर बनोगे, द्विज के वचन प्रमाना। पीछे उभय पक्ष को, हाँ जी हो पीछे उभय पक्ष को करन पर्यो पछतैया। सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। थोड़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। भगवान, आज हमारे द्वारा आप लोगों के प्रति जो अपराध हो गया, उसके लिए दंड देकर आपने महान अनुग्रह किया है।
सचमुच हम इसी योग्य हो गए हैं। आप लोग तो हमारे धर्म के अभिन्न स्वरूप हैं। समझ में नहीं आता कि आज हमारी मति ऐसी क्यों मारी गई जो आप लोगों के प्रति ऐसी उदंडता कर बैठी। प्रभु, आज हम दोनों से एक और भूल हो गई थी। प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन हो गया था। उस अवज्ञा दोष से हम ग्लानि में गले जा रहे थे। अब आपने दंड देकर अच्छा ही किया प्रभु, अच्छा ही किया। हमारी शुद्धि हो जाएगी, परंतु एक कृपा अवश्य करें कि हम अपने स्वामी को कभी नहीं भूलें नाथ, अपने स्वामी को कभी न भूलें। मामला भी बड़ा उतय योग माया प्रभु पाही जाय निवेदन कियो तहाही। जैसी प्रभु ने आज्ञा दीनी तैसी सकल व्यवस्था कीनी। समाचार जब ही प्रभु पाए लक्ष्मी संग बाहर चली आए। देखे उभय पक्ष पछताते इन देखे प्रभु सन्मुख आते। प्रभु के चरण प्रणाम कर कहन लगे शनकादि। जय प्रभु सकल अनीह अज अजित अनंत अनादि। बोलिए श्री वैकुंठ विहारिणी बिहारी जू की। जय हो मेरे अजित अनंत अनादि अज सर्वेश्वर प्रभु की जय हो। शिव विरंच मुनि सैव्य श्री चरणों में इन सेवक कुमारों का वंदन स्वीकार हो। जिनकी चर्चा चतुरानन के श्रीमुख सुनते आए। अहो भाग्य निज नयनन ते उन प्रभु के दर्शन पाए। किंतु अचानक आए धाम में भूल भई अति भारी। कृपा सिंधु निज सहज कृपाते लीजय आप सुधारी। मेरे अभिन्न हृदय ऋषिवृंद, आज आपने मुझे दर्शन देकर महान अनुग्रह किया है। आपके पदार्पण से मेरा ये वैकुंठ धाम भी महिमान्वित हुआ है। मैं भी जिस महिमा से मंडित होकर ध्येय एवं ज्ञेय माना जाता हूँ, यह भी आपकी चरण रज की कृपा का ही चमत्कार है, जिसे मैं अपने किरीट पर धारण कर स्वयं को भाग्यशाली समझता हूँ। मेरे पार्षदों ने मेरे अनुशासन के विरुद्ध आपका जो अपराध किया है, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। इन्हें तो दंडित करके आपने महान अनुग्रह किया ही है। मेरी तो इच्छा है कि इस दंड में मुझे भी सम्मिलित कर लें तो बहुत अच्छा हो। जहाँ माया में त्रिगुण के भी, क्योंकि सेवक के अपराध के लिए स्वामी ही जिम्मेवार होकर दंड का भागी होता है। मेरे पार्षद तो पार्षद हैं भगवान, इनकी कौन कहे। यदि आप सरीखे संतों एवं विप्रों का अपराध करने वाली मेरी भुजाएं भी हों तो मैं इन्हें काटकर फेंक सकता हूं। भगवान, हमने रोज के आवेग में साप तो दे डाला, किंतु कुछ ऐसा अनुभव हो रहा है कि अपराध जय विजय का नहीं, अपराध हमारा है। ये तो द्वारपाल के स्थान पर नियुक्त होने के नाते अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे, किंतु हमने अनावश्यक क्रोध में साप दे डाला। यह तो आपकी महानता है जो सर्वोपरि सर्वनियामक प्रभु होकर भी हमें सम्मान प्रदान कर रहे हैं। अब तो आप एवं आपके पार्षद हमारे इस अपराध साप के लिए कृपया क्षमा करें, अथवा जो भी उचित समझे दंड देकर शुद्ध करने की कृपा करें। जय जय। इसमें हमें प्रसन्नता होगी। नहीं नहीं भगवान,
नहीं नहीं भगवान, आप अपने को अपराधी कहकर हमें अधिक लज्जित न करें। अपराध तो हम लोगों से हुआ है। प्रथम तो हमने अपने स्वामी की रुचि और आज्ञा को ठुकराया है। तत्पश्चात अपने प्रभु के सील, शिष्टाचार एवं अनुशासन के विरुद्ध आपको दंड दिखाकर रोकने की उदंडता की है। इसके प्रतिफल में आपने शाप देकर अनुग्रह ही किया है। अब तो यदि हमारी दीन दशा पर आपके हृदय में करुणा उमड़ रही हो तो आप यही कृपा करें कि हम अपने संस्कार बस यहाँ कहीं भी रहें, हम अपने स्वामी को कभी भूलें नहीं नाथ, भूलें नहीं। जय जय, धन्य है। मुनिवृंद, न तो आप लोगों का अपराध है और न मेरे प्रिय पार्षदों का। यह सब जो कुछ हुआ वह मेरे संकल्प के अनुसार हुआ है। बात यह है कि भवाटवी में भटकते हुए अपने अंश स्वरूप जीवों के कल्याणार्थ मैंने भूतल में अवतार लेने का निश्चय किया है। इसीलिए मुझे कुछ बहाना चाहिए था। अतः लीला रचाने वाली योग माया के माध्यम से यह सारी रचना योजनाबद्ध रूप में मैंने ही रचाई है। मेरी अभिन्न शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी जी के मन में मेरी कठोरता की प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई। मैंने जय विजय से अपने ऊपर प्रहार करने की आज्ञा दी। इन्हें संकोच हुआ कि सेवक होकर स्वामी पर प्रहार कैसे करें, इसीलिए यह शाप का बहाना बना। अब ये 3 बार आसुरी योनि ग्रहण कर शत्रु भाव से मुझसे लड़ते रहेंगे और लक्ष्मी जी को मेरी कठोरता देखने का अनेक बार भरपूर अवसर मिलता रहेगा। मेरे कृपा सागर स्वामी, मेरे लीलाधर सर्वेश्वर प्रभु, अब बात स्पष्ट हो गई। यदि आपकी ऐसी रुचि है तो हमें कहीं भी जाकर कुछ भी बनने में कोई आपत्ति नहीं नाथ। किंतु एक प्रार्थना, हमारी जीवन की वागडोर आपके ही करकमलों में रहे नाथ। कहीं भी रहें, आपकी स्मृति का तार कभी ना टूटे प्रभु, कभी ना टूटे। ठीक है, मुझे स्मरण तो रखोगे, किंतु प्रेम भाव से नहीं अपितु बैर भाव से। प्रभु, यह तो रही हमारे वतन की बात। अब कृपा कर यह बतावें कि हमारा उद्धार कब और कैसे होगा। अच्छा, तो सभी लोग ध्यान देकर सुने। इस लीला योजना में जय विजय का 3 बार वैकुंठ से पतन होना निश्चित है। 3 जन्म का शाप है तथा 3 ही व्यक्ति कारण हैं। अतः हम तीनों, सनकादिक जी, लक्ष्मी जी तथा मैं, एक एक जन्म के उद्धार में निमित्त बनेंगे। प्राणनाथ, जब इतना निश्चय हो ही गया तो कृपया लगे हाथ ये भी निर्णय कर लीजिए कि किस जन्म में किस उद्धार की जिम्मेदारी किस पर होगी। प्रथम जन्म में जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में ये जन्म लेंगे तब इनके उद्धार में निमित्त होंगी श्री सनकादिक कुमार। उस समय ये चारों भाई संयुक्त रूप में प्रहलाद के रूप में अवतरित होंगे। इनको निमित्त बनाकर मैं इनका उद्धार कर दूंगा। हम भी यही सोच रहे थे प्रभु, इस प्रकार इनका उद्धार होगा ही। हमें प्रहलाद रूप से भक्ति करने पर आपका ममता पूर्ण प्यार भी सुलभ हो जाएगा। हम कृतार्थ हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। दूसरे जन्म में जब ये रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेंगे तब इनके उद्धार में लक्ष्मी जी निमित्त होंगी।
उस समय ये सीता के रूप में प्रकट होंगी और मैं इन्हीं को निमित्त बनाकर राम रूप में प्रकट होकर इनका उद्धार कर दूंगा। ठीक है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,